अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक आप सबको। आज ईद का चांद देखकर अब हम नीचे आ गए हैं और पेटीज बेक कर ली थी मैंने, जो मैंने फ्रोज़न बनाई हुई थी। इनको खाकर अब ईद की तैयारियों में लग जाएंगे। तो सबसे पहले मैं मेहंदी लगा रही हूँ मेरे हाथों में। सारे काम से फारिग होकर मैंने कल गांव जाने की तैयारी भी कर ली है और खाने की ऑलमोस्ट तैयारी कर ली है। तो मुझे करीब 11:30 पौने 12 बज गए थे मेहंदी लगाकर सब काम करके निमटने में। तो मैं अब सोने जा रही हूँ। और आज अभी वक्त हो रहा है 3:30 बज रहे हैं। ये वही वक्त है जब मैं सेरी करने के लिए उठती हूँ। तो मैं फटाफट नहाकर और मैं किचन में आ गई थी। मैंने आकर यहाँ बिरयानी बना ली, अ, गोश्त का सालन बना लिया और खीर खीर बना ली मैंने। और मैंने रायता वगैरह कबाब वगैरह सब बना लिए। मैं आगे आपको बताती जाऊंगी। इसके बाद मैंने नमाज पढ़ ली फजर की और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। रोटी और एक दो बाकी के काम हैं वो अभी मैं कर लूँगी। और अभी करीब बज रहे होंगे पौने 7 बज रहे हैं अभी। तो अब मैं जल्दी से कबाब को फ्राई कर लूँगी। इधर मेरी बिरयानी दम पे रखी हुई है, देखिए आप। इसकी रेसिपी जो मैंने आज बनाया है, इन सब की रेसिपी में आपको अपकमिंग वीडियो में आ जाएंगी। इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगी, आप देखिएगा। और इन सब से फारिग होकर मैं तैयार होंगी, लेकिन उसके पहले मैं रायता बना लूँगी बिरयानी से खाने के लिए। और मैंने ये थोड़ा दही तो था इस डब्बे में, मैंने थोड़ा और ले लिया है। दही बहुत खट्टा था इसलिए मैंने कम दही में ज़्यादा बन जाएगा, तो मैंने खट्टा वाला दही लिया है। और मैंने इसको फटाफट इसका रायता बनाकर इसको भी पैक करने रख दिया है। तो मैं इसमें रेडीमेड मसाला डालूंगी, दही बड़े मसाला है उसको मैं फटाफट डाल के हरा धनिया डालकर और फटाफट इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी और ये डन हो जाएगा। इतनी हरी भरी में आज मैंने काम किया है जल्दी जल्दी। इतनी जल्दी सुबह से 3:30 बजे से उठ गई और इस खुशी में नींद नहीं आई कि सुबह ईद है। और पौने 12 बजे मैं सोई थी, 3:30 बजे उठ गई। और उठने के बाद मैंने सारे काम धीरे धीरे कर लिए। इस बीच में मैंने नमाज वगैरह भी पढ़ ली थी। और अब करीब बज रहे हैं 7 बजे करीब मेरा काम हो गया था, बस पैकिंग का काम बचा था। उसके बाद मैं किचन की सफाई करूँगी। तो मैंने अभी रायता बनाया है, रायता बनाने के बाद में अच्छा लगता है मेरे बच्चे को और उनको भी उठा लूँगी, मेरे हस्बैंड को। और वो भी लग जाएंगे अपने काम धंधे में। बस मैं रायता बनाकर अब मैं उनको उठाने जा रही हूँ ताकि जल्दी से वो लोग भी तैयार हो जाएं। और सुबह बाहर आवाज़ें लगा रहे हैं लोग, क्योंकि फ़कीर वगैरह आते हैं, ज़कात फ़ितरा लेने के लिए लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो ये उधर का काम संभाल लेंगे तो मैं ये फटाफट पैकिंग वगैरह सब कर लूँगी मैं। ऑलमोस्ट मैंने रात को ही आधा काम कर लिया था। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स कट करके रख दिए थे। और शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने बिरयानी के प्याज फ्राई कर लिए थे। रोस्टेड बिरयानी बनाई मैंने। इसका मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। और बहुत सारे काम मैंने रात को ही कर लिए थे। ये देखिए मेरी बिरयानी, मैंने इसकी रेसिपी आपको अपकमिंग वीडियो में डाल दूंगी। शीर खुरमा है हमारा। और ये मेरा कोरमा बनाना शुरू किया था मैंने, तब मैंने पिक ले ली थी तो आपको डाल दिया। और ये प्याज मैं बिरयानी में भी डाल दूंगी और मैं गांव ले जाने के लिए भी पैक कर रही हूँ। सारा काम होने के बाद ये देखिए किचन में बर्तन मेरा वेट कर रहे हैं और अब मैं इन सब काम को करूँगी। ये बर्तन इतने हो रहे हैं, किचन इतनी गंदी हो रही थी, मुझे साफ करने में करीब 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लग गया था। तो करना पड़ता है काम, घर गृहस्थी के काम है। अगर लोग कहते हैं कि मर्द के कंधों पर गृहस्थी का भार होता है और औरत के पैरों से गृहस्थी चलती है, तो दोनों को ही अपना बैलेंस बना के रखना चलता है पड़ता है। तब जाके आगे के काम होते हैं, घर में बरकत होती है, अल्लाह खुश होता है, रिज़्क में बरकत कर देता है। तो इसलिए इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, वरना आजकल की बच्चियाँ जो घबराती हैं, काम से डरती हैं, तो धीरे धीरे बेटा आदत हो जाएगी।
मेरा यही कहना है सबसे, मेरी खुद की बेटी है, मैं उसको समझाती हूँ, बेटा धीरे धीरे सब चीज़ों की आदत होगी। हम भी ने भी कभी काम नहीं किया था, और जब मैं छोटी थी किसी चीज़ के लिए मेरी माँ मुझे काम बताती थी, मम्मी तो मैं ज़िद मतलब चिढ़ जाया करती थी, तो मम्मी कहती थी बेटा चिढ़ के भी करोगे तो तुम ही, रोकर भी करोगे तो तुम ही, तो हंस के खुश होके काम करो तो अल्लाह बरकत देता है ऐसे, और खुशहाली आती है घर में। तो ये सब चीज़ें शुरू से ही जब आदत में आ जाए ना तो ये बुरी नहीं लगती है फिर, इसलिए सब काम तो करते रहना है, और इनसे इतनी खुशी मिलती है। आज मैं 3 बजे से उठी हूँ और मैंने सारा काम कर रही हूँ, लेकिन जब दस्तरखान पे सबने सब खाना खाया और तारीफ़ें की तो मुझे इतनी खुशी हुई, और मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। तो मैंने ये यही मैसेज दे रही हूँ मैं बच्चियों को कि बेटा काम से ही इंसान की पहचान है और इज्जत है, इसलिए काम करने में कभी शर्म नहीं करना, वो नहीं करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मॉडर्न नहीं रहेंगे, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम गंवार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए घर में काम वाली आती हैं, मेड आती हैं सब लोगों के, लेकिन अभी ऐसी वबा फैल रही है, तो काम वाली अगर काम करेगी तो बीमारी का डर है, इधर से उधर 10 घरों में जाती हैं, वो खुद भी इन्फेक्टेड हो सकती है किसी से, इसलिए उन लोगों की भी। और ये बीच बीच में मुझे बाहर भी जाना पड़ रहा है, लोग आ रहे हैं, अ, गेहूँ देना पड़ रहा है मुझे फितरे के लिए, उनको ईदी देना पड़ रहा है, तो मुझे बाहर भी बार बार जाना पड़ रहा है, और साथ साथ मुझे सफाई भी करनी पड़ रही है, क्योंकि सुबह नहा तो ली थी मैं, लेकिन अभी मैं 2 घंटे से किचन में हूँ, 3 घंटे से, 2-3 घंटे से, तो पसीने पसीने हो गई, तो मुझे फिर से नहाना होगा तैयार होने के लिए। रात को मैंने कपड़े आयरन कर दिए थे, सबकी तैयारियां कर दी थी, और अब मैं किचन में आकर बर्तन वर्तन साफ़ करके और अब मैं इन पैकिंग करूँगी। बर्तन ज़्यादा भी इसलिए हो गए हैं क्योंकि मुझे पैकिंग के बर्तन भी धोना है। बहुत दिन से रखे हुए थे खाली, तो उनको भी धो के और सुखाकर और फटाफट उनमें सामान पैक करके रखना है। मैंने आज का मेरे दस्तरखान का मेनू है बिरयानी, अ, मटन की सब्ज़ी, गोश्त का सालन जिसे बोलते हैं, बकरे के गोश्त का, कबाब है, रायता है, और मीठे में शीर खुरमा है ही सही। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो बर्तन में इतने इसलिए धो रही हूँ, ये बड़े वाले हैं, ये कि मैं इसमें पैक करके ले जा सकूँ। इसलिए बेटा काम से कभी नहीं घबराना चाहिए बच्चियों को, नई लड़कियों को, और काम से इज्जत होती है। सब लोग जब आपकी तारीफ़ करते हैं तो फिर आप खुद को आपको लगेगा कि हाँ, तो ये मेरा काम ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। धीरे धीरे मैंने सारे बर्तन धो लिए, और इतनी खुशी से और इतनी जल्दी से काम हो जाता है, और ये मेरा लगा ही रहता है, मेरे लिए नई बात नहीं है। मेरे घर में अल्लाह माशाल्लाह मेहमानों की बरकत है, तो बरकत की वजह से बर्तन भी ज़्यादा होते हैं, काम तो बढ़ता है, लेकिन दिल को सुकून मिलता है कि हमारे घर में आज हम इस लायक अल्लाह ने हमें बनाया कि हम लोगों को 4 लोगों को बुला सकें, उनका एहतमाम कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लाइन में तो हैं, इसलिए अ, खुश अखलाकी से काम को अंजाम दिया करें आप सब भी, और मेहमानों के आने पर खुश हों। अब ये फटाफट काम करके, अब दिन में करना क्या है, आराम से सब इधर उधर मिलना है लोगों से, तो बस अब मेरा काम, बर्तन साफ़ हो गए मेरा, अब मैं किचन की सफाई करूँगी, और 10-15 मिनट में मेरी किचन की सफाई हो गई थी पूरी। ये मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया था। दुख तो है कि रमज़ान चले गए, वो जो रोटेशन था, सुबह उठना, सेहरी बनाना, सेहरी खाना, नमाज इबादत पाबंदी से, और सारी चीज़ें, हर बात का रोज़ा रखना कि झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, और डरना कि अल्लाह रमज़ान चल रहे हैं, वो सब धीरे धीरे हम वादा तो करते हैं अपने आप से कि ऐसे ही रहेंगे साल भर, लेकिन सब धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो अल्लाह ये तौफीक दे हमें कि हम हर साल पूरे साल ही जैसे रमज़ानों में पाबंद होते हैं, तेरी इबादतें करते हैं, ऐसा हमें बना कि हम पूरे साल ही ऐसा करें, लेकिन नहीं कर पाते हैं, और सब गड़बड़ हो जाता है फिर। कोई बात नहीं, लेकिन रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा रहीम है, वो सब रहम करता है हमारे ऊपर, माफ़ कर देता है। हर साल हमें फिर से वही तौफीक देता है, और मेहमानों की बरकत से हमारे घर में रिज़्क बढ़ता है। इसलिए
आज हमारे अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो आज हम थोड़ा ठीक ठाक सा प्रोग्राम करते हैं हमारे मकान पे, फार्म पे, उसका इनॉग्रेशन करते। अल्हम्दुलिल्लाह करना करेंगे इसे आगे जाके, लेकिन ईद पर नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन था, कोई आता भी नहीं, मेरे मायके से भी कोई नहीं आ पाता और मेरी नंद वगैरह भी नहीं आ पाती। तो फिर हमने इस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया क्योंकि अभी काम भी कंप्लीट नहीं हुआ मकान का। और अब थोड़ा बहुत जो मैंने घर में अभी तैयार किया है हम इंशाल्लाह वहीं सबके साथ ही खाएंगे। तो मेरी किचन साफ़ हो गई है, देखिए, ये देखिए पूरी किचन मैंने साफ़ कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम कंप्लीट हो गया। और देखिए आप, बिल्कुल बिना चिढ़े सब काम कर लिया। और मैंने जो खाना बनाया था वो डाइनिंग टेबल पे रखा था, अब मैं वहाँ से उसको पैक कर करके मैंने यहाँ सारा सजा दिया है ताकि यहाँ से एक साथ ही हम तैयार कर लेंगे। ये डिस्पोजेबल रखे हैं मैंने, कुछ टिश्यू पेपर वगैरह हैं, इसमें कुछ अखबार रखे हैं, ये स्पून हैं सालन वगैरह निकालने के लिए, बिरयानी के लिए। और वहाँ वैसे तो वहाँ घर हैं सब, मेरे ससुराल है वहीं, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ तो ये सब ले जाऊँ। ये मैंने इसमें कबाब रखे हैं, इसमें गोश्त का सालन रखा है और इस बड़े वाले डब्बे में मैंने बिरयानी रखी है और इसमें मैंने फीकी खीर रखी है मेरे हस्बैंड के लिए जो मैंने उठाई थी। और इसमें मैंने खीर और ये सब रखा है, मीठी खीर, और वो रोटियां रखी हैं और ये मैंने पानी रख लिया। और वो जो वाइट कलर का डब्बा है उसमें मैंने दही जो बनाया था रायता वो रख लिया है। अब मैं चली हूँ तैयार होने के लिए। और ये मेरी ड्रेस है जो मैंने रात को ही निकाल के रखी थी और मैंने ज्वेलरी अभी निकाली है जो मैं अभी मेरी ड्रेस के साथ पहनूंगी, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं ये वाली ज्वेलरी पहनूंगी। ये देखिए मेरी ये ड्रेस है ईद की। ये मेरे हस्बैंड की ड्रेस है माशाल्लाह। ये मेरे बेटे की ड्रेस है और बेटियां है नहीं। दुख तो बहुत हो रहा है आज उसके बिना ईद मना रहे हैं, लेकिन क्या करें, पिछली बार हम लोग उसको ऐसे जज्बात में आकर लेने चले गए थे तो बहुत मसला हुआ, बहुत परेशान हुए, क्वारंटीन कर दिए गए। इस बार हमने थम गए हम। और अब मैं इनको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे ईद की ड्रेस और मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई, मैंने कपड़े पहन लिए माशाल्लाह। मेरा बेटा और हस्बैंड भी तैयार हो गए और हम फटाफट निकल गए। वो बहुत नाराज़ हो रहे थे कि लेट हो गए, लेट हो गए, लेट हो गए। 9 बजे का वक्त था, सब लोग घर के जो हमारे, और कोई तो था नहीं, लेकिन घर के जो लोग हैं वो इकट्ठे होके मेरे जेठ वगैरह ससुराल वाले ये सब नमाज़ पढ़ेंगे घर में। मस्जिद है वहीं पास में, मेरे ससुर ने मस्जिद बनवाई थी, हमारे फोर फादर्स ने, मेरे ससुर के दादा ने या पापा ने। लेकिन एक छोटी सी मस्जिद है गांव पे, ये 5-6 भाई हैं माशाल्लाह, ये सब मिलके नमाज़ पढ़ते हैं। तो गांव पे जाने की तैयारी हो गई और मेरी मेहंदी देखिए आप माशाल्लाह। तो हम वहाँ सब नमाज पढ़ लेंगे ये लोग, लेडीज़ घर पे शुक्राने की मैंने तो पढ़ ली है, 2 रकात शुक्राना भी अदा कर लिया है फजर की नमाज के साथ ही। और अब हम निकल रहे हैं हमारे सफ़र पर, गांव पर जा रहे हैं हम। और ये हमारे गांव का रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत गांव है हमारा, किसी दिन आप लोगों से शेयर करूंगी। मस्जिद की मैंने कुछ पिक मंगवाई थी बेटे से, आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। छोटी सी मस्जिद है माशाल्लाह। और अब आ गई थी मैं मेरे घर में, तो अभी अनकम्प्लीट है, मैं मेरे ससुराल में थी पहले। और ये मेरे हस्बैंड है माशाल्लाह, ये थोड़ा काम देख रहे हैं। अभी हम पहुँचे ही थे, मैं यहाँ खड़ी होकर पानी पी रही थी, मुझे गर्मी लग रही थी बहुत तेज। अब मैं अंदर जाऊंगी। ये बच्चे आ गए थे सब लोग, बच्चों ने कहा कि हम यहाँ फोटोग्राफ्स करेंगे फिर बाद में खाना खाएंगे। तो ये मेरे जेठ के बच्चे हैं माशाल्लाह, सब लोग, दस्तरखान लग गया था, सब बिरयानी खा रहे हैं। सब ने कहा कि हम, आपने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई चाची। मैंने कहा चलो, मेहनत वसूल हो गई अल्लाह के करम से, अच्छी बन गई। सुबह जल्दी उठी और अब मैं, ये थोड़े गांव के बच्चे आ गए थे हमारे, तो मैं इनको ईदी दे रही हूँ, इन बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे हैं, खुशी से आते हैं
और अच्छा एडिट लगता कर है इन देना बच्चों आप। के साथ ये नहीं ईद होगा एडिट मनाना। करके तूने इमोजी बना दिया। ईद आ गई, ईद ही दे दी है मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस लौट रहे हैं हमारे घर की तरफ। करीब 6 बज रहे थे, 6 बजे हम वापस रिटर्न हो गए थे। अगर आपको मेरे साथ ईद मनाना अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।